ये सरहदें संसद को घेरे किसानों के वजूद की सरहदें हैं। इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से आना पड़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। होश में आ जाए हुकूमत, होश में आ जाए हुकूमत, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं। यकीन मानना, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शर्मिंदा करती कि मैं तो छोटी बच्ची थी, अकेले सफर नहीं कर सकती थी। लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए? लेकिन मेरे पापा हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दों के लिए आगे रहते हैं। पापा कहाँ हो आप? अच्छा हुआ कि आज आप मुझे यहाँ लेके आ गए और मेरे भविष्य के सवालों से बच गए, क्योंकि जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताकचों में जलती रोशनी ने नई मंजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोगों की तरह चिमटे हुए थे, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत और इस्तिकामत तो वो हिमालय है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में राह किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी लड़ाई इन 3 काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाऊ मीडिया, ढेरों गलत जानकारियां और हाड़ पिघलाती सर्दी से भी है। घर परिवार, खेत खलियान, पशुओं से दूर रहकर भी किसान इस मुश्किल घड़ी में यहाँ पर डटा हुआ है। मैं देश की आवाम से आह्वान करती हूँ कि आप अपने देश के किसानों को बदनाम न करें, उनका साथ दें। ये आप दोनों के हक की लड़ाई है, मिलकर साझी लड़ाई लड़ें। मैं आखिरी बात सत्ता से कहना चाहूंगी कि मत छेड़ किसान को, कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, कि पढ़ना मुश्किल होगा। बोले सो निहाल, राम राम। आप सबका दिल से स्वागत करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि आपको इन कानूनों से क्या नुकसान होगा। नमस्कार। नमस्कार भैया। थोड़ा बताइए भैया, आपको क्या लगता है इन कानूनों के बारे में? कानून बिल्कुल अंधा कानून है सर। यहाँ गरीब का शोषण हो रहा है, किसान का शोषण हो रहा है सर। किसान भूखे मरेगा, आप सुसाइड करने पे, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है सर।
आपको ये डर क्यों लग रहा है कि एमएसपी जाएगी? नहीं सर, ये सब जुमलेबाजी है सर, इनकी बात में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। ये किसानों से, छोटे किसान हो या बड़े हो, सबसे धोखा कर रहे हैं। बहुत बुरा, मतलब हमारे साथ तो ये अत्याचार हो रहा है कि हमें किसान को कुछ नहीं बचेगा किसी हालत में भी। अगर इन्होंने ये सिर्फ एक गारंटी दे दो एमएसपी की, अगर कोई कम रेट पर कोई खरीदेगा, कोई एजेंसी या कोई किसान या कोई किसी किस्म की जो है ये प्राइवेट कंपनी, तो उनको दंडनीय अपराध माना जाए। एमएसपी से कम तो कोई किसी किस्म की खरीद होनी ही नहीं चाहिए। ये कानून में एक ऐसा प्रावधान कर दिया है इन्होंने कि एमएसपी के रेट में कोई माल खरीदने का कोई विरोध नहीं रहेगा, यानी कोई खरीद नहीं सकेगा, कोई खरीदना नहीं चाहेगा और उसको विरोध करना चाहेंगे किसान तो उनको जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। इस विधेयक से ना किसी जनता का भला होने वाला है, ना शेतकरी वर्ग का कौन सा भला होने वाला है। इस विधेयक से सिर्फ कंपनियों और अंबानी अदानी जैसे लोगों का ही भला होने वाला है। जो भी हम उत्पादन जैसे एक आधी कंपनी ने लेके गए तो हम उन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम उनके रिलायंस वाले के घर पे जाके रो नहीं सकते, वो तो हमको डंडे मार के ही खिदाड़ेंगे वहां से। हमको कुछ पैसे वाला नहीं दिए समझ लो, हम तो डूब गए ना, मर गए ना, फिर क्या खाने वाले, क्या करने वाले। किसान की जो लागत बढ़ती जा रही है, जो फसल बीमा है कि पहले 400 रुपए कुछ होया था कपास के एक एकड़ का, आज 1600 रुपए कुछ करने लग रहे हैं, यानी वो 3-4 गुना बढ़ा दिया। सबसे खराब क्या लगता है इन 3 कानून में से? सबसे खराब तो ये है जी, ये जो 3 अध्यादेश है किसान को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं जी। इस अध्यादेश से किसान को फायदा होना है तो ये एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाते जी? डेली टीवी पे बोलते हैं और कुछ करते हैं, तो उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते भी? अगर एमएसपी से कम लेगा उसको हम जेल में डालेंगे, क्यों नहीं करे ऐसा ये? कल अडानी अंबानी हराएंगे, वो खरीदेंगे नहीं, वो तो बीच में दलाल भेजेंगे। किसान का अगर कोई भी फसल जाएगी तो 200, 400, 500 रुपए जाएगी जी। अडानी डायरेक्ट तो किसान के पास आएगा नहीं, वो बीच में दलाल छोड़ देगा। आज किसान का जो काम है आड़ती के थ्रू चला रहा है अपना काम, उनको ये दलाल बोलते हैं। दलाल तो अब आ जाएंगे कारपोरेट जगत के हाथों जब इसको बेचा जाएगा। 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंग्लैंड से भाव निकलती थी कपास का और पूरे वर्ल्ड में वो भाव में कपास किया जाता था। तार से बंबई आता था, बंबई से यवतमाल आता था और यवतमाल से सब व्यापारी वही भाव में माल खरीदते थे, लेकिन दूसरे के तार बाद में मिलते थे, इन व्यापारियों के तार पहले मिल जाते थे। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार था, उसी टाइप का कारोबार आज आने की गुंजाइश लग रही है। 100% वैसे ही होगा। कारपोरेट जगत के लोगों को माल सस्ता लेने के लिए प्रोविजन रहेगी और वो जब अपना माल खरीदेंगे किसानों का तो वो ग्राहकों को 4 दुप्पट टिप्पट 3 गुना 4 गुना भाव में बेचेंगे। उसलिए ग्राहकों की भी लूट होगी, किसानों की भी लूट होगी और किसानों को प्रॉपर भाव न मिलने से आत्महत्या काफी बढ़ेगी किसानों की। आपका कहना है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आई है। हाँ, वेस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेट कंपनी आ जाएगी। जो हमारा जो देश का पोशिंदा है, हमारा देश खेती प्रधान बोलते हैं, लेकिन अभी ये कंपनी प्रधान देश होने वाला है। और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, उसको नहीं बदला जाएगा, उस बात को आप मानते नहीं हो या क्या विचार है आपका? नहीं सर, उनको तो हम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि आज वो क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे। क्योंकि अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा, जो कामगारों के लिए एक विधेयक था, कायदा था, उसको कंपनी को उन्होंने टर्नओवर कर दिया। क्योंकि अभी वो जो कंपनी में जो कामगार रहने वाले थे, उनके जो लिए नियम था, उनका नियम हटा के वो कंपनी के हाथों में दे दिया और कंपनी कभी भी उनको निकाल सकती है, ऐसा कायदा बना दिया। मैं भी घबराया था मरने की डर से, लेकिन कोरोना से भी ज्यादा डर अब इस कानून का मुझे लग रहा है कि अगर मेरी जमीन मेरी अगली पीढ़ी के नाम से अगर नहीं रहेगी। देखिए, कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारी अपने फायदे के लिए, मुनाफे के लिए धंधा करता है, ये सरकार नहीं है। सरकार जो ज्यादा कमाता है उसके पास से 2 पैसे लेकर गरीबों में बांटता है, गरीबों को सहूलियत देता है। ये अमीरों की पार्टी है और अमीरों की पार्टी ही रहेगी। ये छोटे किसानों, छोटे लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचेगी। इस अध्यादेश से तो किसान को खत्म करने के ऊपर तुलना चाहिए। किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, सारे खत्म हो जाएंगे जिससे तो। और करेंगे क्या अगर ये खत्म हो जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये बर्बाद करेंगे, जिसको कारपोरेट के हाथों बेच देंगे सारे सिस्टम को। सारा अंबानी अडानी हार के हाथ में दे देंगे सारे सिस्टम को।
मजदूरी कराऊंगा जी फिर किसानों के पास। जो अंग्रेजों का जो राज था वो राज आ जाएगा जी वापिस। इस देश को बर्बाद कर देंगे जी। हर चीज का निजीकरण करने लग रहे हैं, हर चीज को बेचने लग रहे हैं। एयरपोर्ट है उनको बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, बिजली को बेच रहे हैं, छोड़ नहीं रहे जी किसी चीज को। जो व्यापारी है कुछ हमको एडवांस पैसा कुछ काम पड़ता था तो लेते थे, अब पैसा भी देना बंद कर दिए कि हम धान नहीं लेंगे, गेहूं नहीं लेंगे, तो हम पैसा कैसे देंगे। भैया इस सरकार में हम लोग बड़ी क्षुब्ध हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो 2006 में जो बिल लागू हुआ था वो फिर से लागू हो, बिहार में लागू हो हम लोगों को बस। और जो अभी कानून जो कायदे बनाए इन्होंने, समझो पहले तो कानून कायदे ऐसे है कि बहुत काश्तकार के विरोध में है, और अभी ये दूसरे 3 कायदे आए समझाइए, तो इससे तो बहुत काश्तकार परेशान होने वाले। भट्टा परसौल में और उत्तर प्रदेश में देखा कि किसान के पास जो है, जो संगठित उद्योगपति हैं बड़े वाले, वो जमीन भी चाहते हैं, फसल भी चाहते हैं। और पहली लड़ाई जो मैंने लड़ी वो जमीन अधिग्रहण की थी, और वहां पे मैं अड़ गया था, और उसके कारण पूरे के पूरे मीडिया ने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया, और वो मैंने झेल लिया। वो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आपने जो कानून 11-12 में लाया था, भूमि अधिग्रहण कानून, वो कानून से आज किसानों को लाखों और कुछ लोगों को करोड़ों रुपए मिले हैं। आज तक उन्होंने देखा नहीं है इतना पैसा, क्योंकि वो 1894 का कानून था, वो इंग्रज के जमाने का कानून था, वो भूमि अधिग्रहण कानून था, उसमें किसानों की लूट होती थी। वो आपने देखकर, आपने अभ्यास करके जो कानून बनाया 11-12 में, वो किसान के फायदे का कानून हुआ, और वो किसान के फायदे का कानून मोदी जी ने पलटाने की कोशिश की, लेकिन उनको आपकी ताकत के सामने उनको यश नहीं आया है। देखिए महाराष्ट्र में अभी हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं, और 13 मिनट में एक किसान की मौत हो रही थी, लेकिन अब जिस हालात में आज किसान हो जाएगा, उसकी हालात को बचाने के लिए मेरे को नहीं लग रहा कि कोई किसान को बचाएगा। आप लोग सब मेहनत करके और इस काम को उठा के और इस किसान को बचाने का कार्य करोगे, देश का बहुत भला होगा, किसान का तो भला होगा ही। जो पीछे पूर्व जो सरकारों ने काम करे थे, जो देश के किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, युवा के लिए, उस चीज को सबको वैसे अधिग्रहण करने लग रहे हैं। न तो देश के किसान के पास काम रहेगा, न युवाओं को रोजगार रहेगा जी। महात्मा गांधी जी ने 1917 में पंचारण बिहार से नील का आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद में बारडोली का आंदोलन हुआ। सरदार पटेल जी का नाम लेने वाले लोगों को यह जानना चाहिए कि बारडोली का आंदोलन क्या था, नमक का आंदोलन क्या था, और उसके बाद में हमारे ही विदर्भ में बनने वाली कपास, जो चरखा जिस कपास की सूत पर चलता है, वो कपास का प्रतीक जो चरखा था गांधी जी का, वो चरखा आज हमारे आजादी के आंदोलन के परचम पे था। मैं पुनर्जन्म तो मानता नहीं हूं, लेकिन आज महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कानून की तहकीकात होना चाहिए। उसमें कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, झूठ था। लक्ष्य था जो हमारे असंगठित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको कमजोर किया जाए। उसके बाद में जीएसटी आई, उसका भी यही लक्ष्य था। कोरोना के समय जब पैसा देना था, पैसा नहीं दिया, सबसे बड़े 2-3-4 उद्योगपतियों को दिया, उनकी आमदनी बढ़ती गई, कोरोना में आपकी आमदनी गिरती गई, मगर तब भी पूरा का पूरा पैसा उनको दिया। लक्ष्य हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान है, मजदूर है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है, और जो हिंदुस्तान का धन है उसको लेने का है। ये जो 3 कानून है, इसमें और नोटबंदी में कोई फर्क नहीं है, इसमें और जीएसटी में कोई फर्क नहीं। फर्क यह है कि ये सीधा आपके दिल में छुरा है। 3 बार आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी, अब आपके दिल में छुरा मार दिया है। और ये मीडिया आपको बताएगा नहीं, ना अखबार में दिखेगा, ना टीवी में दिखेगा, ना सोशल मीडिया में दिखेगा। मगर मेरे दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है, इसका विरोध करना ही पड़ेगा। किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। इन्होंने इस देश को खड़ा नहीं किया, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो इनको समझ भी नहीं है। और आपने जो बात बोली, बहुत गहरी बात बोली, कि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान की आवाज युवा में है, किसान की आवाज सेना में है, पुलिस में है, किसान की आवाज में बहुत दम है। और इसी आवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान ने आजादी ली थी।
किसान की आवाज से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ और एक बार फिर आज किसान की आवाज से हिंदुस्तान आजाद होगा। दिन है और जिस तरह से हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में सनिका पटेल को बोलते हुए सुनाया था, मध्य प्रदेश के हरदा की वो 7 साल की बच्ची जिसके भाषण से जो सिंगू बॉर्डर पर घर बार छोड़कर बैठे किसानों के मन में जोश बढ़ता रहा। तो सनिका को मिट्टी की बेटी भी कहा जाता है। सनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। सनिका, थैंक यू सो मच, आप जुड़ गई हो हमारे साथ। आपको किसानों की तो बहुत चिंता है, क्यों बताएंगे आप? हाँ। यस बेटा। सनिका, आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ, सुन रही हूँ। आपको किसानों की बहुत चिंता होती है। आप तो सिंगू बॉर्डर में भी बोली, दिल्ली आई थी। हाँ, आई थी मैं दिल्ली। क्यों चिंता होती है आपको? क्योंकि मैं खुद भी एक किसान हूँ। मुझे किसान का दर्द पता है, इसलिए। किसान, आपको मिट्टी की बेटी भी कहा जाता है, पता है क्यों? हाँ। क्यों? मिट्टी की बेटी यानी गांव की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी ग्रामीण संस्कृति के जुड़ाव की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी पुरखों के सम्मान की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी किसान की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी देश की बेटी। मैं हूँ इस देश की बेटी, मुझे ये देश बहता है, पर ये जो वंदना इसकी मुझे वो कंठ बहता है। मेरे इस देश की मिट्टी में मेरी जान बसती है, मेरी सांसों से पहले भी ये हिंदुस्तान आता है, मेरी सांसों से पहले भी ये हिंदुस्तान आता है। बहुत खूब। एक और मैंने सुना है आप कविता बहुत अच्छा पढ़ती हैं, मसाले चल पड़ी हैं। बलबीर सिंह चीमा की कविता है मशाले चल पड़ी हैं, सुनाएंगी? हाँ जी। हाँ। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी, कह रही है झोपड़ी, और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर। अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। कफन बांधे हैं सिरों पर, हाथों में तलवार है, ढूंढने निकले हैं दुश्मन जी, जी। लोग मेरे गांव के, लोग मेरे गांव के। दे रहे हैं देख लो अब, दे रहे हैं देख लो अब वो सदाएं इनकलाब, हाथों में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के, हाथों में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के। सनिका, आप 5 साल की थी तो आप राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था वहां पर भी गई थी, तो आप तैयारी कैसे करती हैं अपने आंदोलन में? जी। मुझे पापा मम्मी सिखाते हैं। पापा सिखाते हैं आपको ना? मेरी भी बात हुई थी उनसे। और कोई कविता आप कहना चाहेंगी? आपने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया था, अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की कविता भी आपने पढ़ी थी। हाँ। बोलना चाहेंगी? हाँ। सुनाइए। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसी यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बिल्कुल, बहुत खूब। सनिका, आप दिल्ली आई थी, क्या आपके मन में था? आपने किसानों को देखा होगा बैठे हुए ठंड में, आप भी वहां पे थी,
कुछ बता पाएंगी क्या मन में हुआ उनको देखकर, मिलकर? मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मुझे भी किसान का दर्द पता है। और मेरे पापा, दादाजी और दादी खेत में जाते हैं तो मैं उनके साथ जाती हूँ। वो काम करते हैं थोड़ा तो मैं उनको देखती हूँ। आपको क्या लगता है किसानों की जो मांगे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? हाँ जी बताइए। कि ज्यादा तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी ये 3 काले कानून आप वापस लें। प्रधानमंत्री कहेंगे कि ये तो किसानों के फायदे के लिए हैं, तो आप उनको क्या समझाएंगी? ये जो आंदोलन है, ये जो काले कानून है 3, वो किसानों के लिए अच्छे नहीं है। एक जो बिल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसान से उनकी फसल खरीदेंगी और अपनी मनमानी करेंगी। और एक और जो बिल है उसमें है कि जब व्यापारी बाहर से खरीदी करेगा जी, तो मंडियां खत्म हो जाएगी। फिर किसान अपनी फसल कहां पर बेचेगा? बिल्कुल सनिका, आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी। आप 7 साल की हैं और आपने जो अपना दर्द बयां किया है और किसानों का दर्द जो बयां किया है, आप मध्य प्रदेश से आती हैं, पंजाब हरियाणा से भी नहीं आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आप आगे और बढ़ें और तरक्की करें और ऐसे ही आंदोलन में हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सनिका, थैंक यू। तो ये थी सनिका से बातचीत, मिट्टी की बेटी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम और खबरें आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश से खास खबर आई है, उसका रुख करेंगे।